Hello bachon, let us read this question. The question says find the equation to a straight line which passes through the point h comma k and are inclined at an angle of tan inverse m to the straight line y equals to mx plus c. सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अब देखो आपसे पूछा गया है आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि h कोमा k पॉइंट से पास कर रही है और वो एक और लाइन के ऊपर किस एंगल पे इंक्लाइंड है, tan इनवर्स m एंगल पे इंक्लाइंड है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है और लेट सपोज उसकी स्लोप m है. तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है हमारे पास, y माइनस y1. मान लो x1 y1 पॉइंट से पास कर रही है और स्लोप उसकी m है, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है. क्लियर. सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, ये होती है. अब मान लो आपके पास दो लाइंस है L1 और L2 और उन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा. तो tan थीटा आप कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. और ये चीज किसके अंदर होती है, मॉड के अंदर होती है, मतलब ये चीज पॉजिटिव होती है. क्लियर. सो ये चीजें हैं ये जो आपको पता होनी चाहिए. अब क्वेश्चन में देखो, आपको क्वेश्चन में जो गिवन लाइन है वो क्या है, गिवन लाइन क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. मान लो ये लाइन है L1. ओके तो इस लाइन की स्लोप आपको क्या गिवन है, m. क्लियरली m स्लोप गिवन है, राइट. तो आपको एक स्लोप पता है m है और दूसरी स्लोप, लेट सपोज जिस लाइन की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है वो लाइन L2 है और उसकी स्लोप मान लेते हैं m डैश. क्लियर. तो इन दोनों L1 और L2 लाइंस के बीच में, लेट सपोज इन L1 और L2 लाइन के बीच में अगर थीटा एंगल है तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला tan थीटा विल बी इक्वल्स टू m माइनस m डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू m डैश. अब मॉड को हटाती हैं तो हमेशा प्लस एंड माइनस दोनों आपके पास साइंस जो हैं वो लगते हैं. सो ये आ गया आपके पास. क्लियर. सो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी. सो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस m माइनस ऑफ m डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू m डैश. ये आ गया आपके पास. ये थीटा की वैल्यू है. आपको थीटा गिवन भी है कि जो L2 लाइन है वो किस एंगल पे इंक्लाइंड है, tan इनवर्स m एंगल पे इंक्लाइंड है. सो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स m हो गई. यहां से भी tan इनवर्स ऐसे जिसको लिखेंगे सो प्लस माइनस m डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू m डैश. तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस m डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू m डैश. क्लियर. तो ये आपके पास वैल्यू आ गई. अब आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है. आप दोनों को ही कंसिडर करके चलेंगे. सबसे पहला जो केस बनेगा, द वेरी फर्स्ट केस, उसमें हम क्या लेंगे, हम पॉजिटिव. सो m माइनस m डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू m डैश. तो ये अगर आकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा सो आ जाएगा m प्लस m स्क्वायर m डैश और यहाँ पर है आपके पास m माइनस m डैश. ये m और ये m कैंसिल हो गए. बचा क्या आपके पास, यू आर लेफ्ट विद m स्क्वायर m डैश प्लस m डैश इक्वल्स टू 0. m डैश कॉमन आ गया और बचा यहाँ पर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो नहीं सकता. क्यों, क्योंकि उससे जो स्लोप होगी m जो स्लोप होगी वो इमेजिनरी नंबर में चली जाएगी. सो दैट मीन्स यहां से m डैश की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. क्लियर. तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन जिसकी स्लोप क्या है m डैश इक्वल टू 0, तो वो क्या आ जाएगी, y माइनस, हमें गिवन है कि जो एक लाइन है वो किससे पास कर रही है, h कोमा k पॉइंट से पास कर रही है. सो यहां से आ जाएगा y माइनस के इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स माइनस एच. तो ये कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू k. ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन. ये फर्स्ट केस में आई, इसको 1 नाम दे देते हैं. अब सेकंड केस को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा. सेकंड केस क्या है, जब आपके पास ये जो पर्टिकुलर हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है, ये जब आपके पास m इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये पर्टिकुलर टर्म होगा तो वो भी हमें देखना पड़ेगा. दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू नेगेटिव m माइनस m डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू m डैश. जब ये चीज आ जाएगा तो इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस. सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से m प्लस m स्क्वायर m डैश एंड यहां पर माइनस ऑफ m प्लस ऑफ m डैश. क्लियर. तो ये कितना आ जाएगा, यहां से 2m इज इक्वल्स टू 1 माइनस m स्क्वायर और बाहर ब्रैकेट में m डैश कॉमन
तो यहां से आपके पास m डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर, ये आ गई m डैश की वैल्यू। अब ये जो m डैश की वैल्यू आई है, अब इसको यूज करके ये आपके पास स्लोप आ गई किसकी, लाइन 2 की। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इस केस में क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन दैट वुड बी y माइनस ऑफ k। अब m डैश की वैल्यू कितनी है, 2m डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एच, ये आ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 माइनस एम स्क्वायर टाइम्स y माइनस ऑफ k एंड 2m x माइनस ऑफ h। एक आपके पास ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको सेकेंड इक्वेशन नाम देंगे। सो आपको दो केसेस से दो इक्वेशंस मिल रही है। फर्स्ट इक्वेशन इज y इक्वल्स टू k, सेकेंड इक्वेशन इज 1 माइनस एम स्क्वायर y माइनस ऑफ k इक्वल्स टू 2m इंटू एक्स माइनस ऑफ h, और यही आपके पास इक्वेशंस होंगी रिक्वायर्ड लाइंस की। क्लियर? होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।